हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल थ्री लिटिल ट्यूटर में। जैसा कि आपको मालूम है कि थर्ड लिस्ट भी आ गई है और जो क्लास 1 के लिए ऑफलाइन फॉर्म आने वाले थे वो फॉर्म भी आ गए हैं। जिन कोटा में सीट खाली थी वहां पर ऑफलाइन फॉर्म मांगे गए हैं और ऑफलाइन फॉर्म भरने के लिए बोला गया है। तो कुछ केंद्रीय विद्यालय में एसटी कैटेगरी में ऑफलाइन फॉर्म मांगे गए हैं क्योंकि एसटी कैटेगरी में ही सीट खाली थी। अब केंद्रीय विद्यालय की एडमिशन प्रक्रिया का यह आखिरी चरण है। अब इस चरण में यही दो चीज़ होती हैं, एक तो थर्ड लिस्ट आती है, दूसरा अगर किसी कोटा में सीट खाली रह जाती है तो उसके लिए ऑफलाइन मोड में फिर से आवेदन मांगे जाते हैं। तो दोनों चीज़ें चालू हो गई हैं, दोनों प्रक्रिया चालू हो गई है। मतलब अब केंद्रीय विद्यालय एडमिशन का आखिरी चरण चालू हो गया है। तो ऐसे में ये वीडियो मैं लेके आया हूँ आपके सामने कि अगर अब भी किसी केंद्रीय विद्यालय में सीट खाली रह जाती है तो फोर्थ एंड फिफ्थ लिस्ट में क्या चांस हो सकते हैं। वैसे अब इसमें चांस बहुत कम रहेंगे। चलिए इसको वीडियो को देख लेते हैं। फोर्थ एंड फिफ्थ लिस्ट में चांस, फोर्थ या फिफ्थ लिस्ट सभी केंद्रीय विद्यालय में नहीं आएगी। डबल शिफ्ट केवी में फोर्थ या फिफ्थ लिस्ट आने की संभावना है। अब जहां डबल शिफ्ट है वहीं फोर्थ या फिफ्थ लिस्ट आ सकती है या किसी केंद्रीय विद्यालय में फोर्थ या फिफ्थ लिस्ट आ सकती है, क्योंकि अब ये थर्ड लिस्ट से लगभग 80 से 85% सीट फुल हो जाएगी। 80 से 85% केंद्रीय विद्यालय में सीट फुल हो जाएगी और वहां एडमिशन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। कुछ ही केंद्रीय विद्यालय बचेंगे जिसमें एडमिशन प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाएगी और फोर्थ या फिफ्थ लिस्ट आएगी। अब आप लोगों को इंतजार नहीं करना चाहिए और अपने बच्चों का एडमिशन किसी अच्छे स्कूल में करा देना चाहिए। सिंगल शिफ्ट में चांस बिल्कुल कम है। जो सिंगल शिफ्ट के केंद्रीय विद्यालय हैं उनमें अब चांस बिल्कुल कम है। अब जहां सीट खाली होगी वहां फोर्थ या फिफ्थ लिस्ट जल्दी आएगी, क्योंकि केवी द्वारा दिया गया समय थर्ड लिस्ट तक था। अब केवी अपनी सुविधा अनुसार वेटिंग वालों को सीटें भर सकते हैं। तो अब क्या होगा, जैसे पहले था कि सब चीज़ का डेट था कि फर्स्ट लिस्ट कब आएगी, सेकंड लिस्ट कब आएगी, थर्ड लिस्ट कब आएगी, तो अब ऐसा नहीं है। अब जो एडमिशन शेड्यूल था वो कुछ नहीं बोल रहा है। अब जहां सीट खाली है वहां जल्दी जल्दी बुला के सीट भरी जाएगी। मतलब हर 2 दिन 3 दिन पे लिस्ट आ जाएगी जहां सीट खाली होगी। तो आप लोग अगर डबल शिफ्ट वाले में अप्लाई किए हैं तो आप लोग थोड़ा ध्यान रखिए, हो सकता है कि आपके बच्चे का नाम आ जाए। अब आपके कमेंट के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि जब आप लोग कमेंट करते हैं तो आप अपने केवी में थर्ड लिस्ट में आपकी कैटेगरी या कोटा में कितनी वेटिंग गई है ये भी बताएं, तभी हम आपको आंसर कर पाएंगे। जैसे आप लोग केवल अपना वेटिंग नंबर बता देते हैं और किस कोटा या कैटेगरी का वो वेटिंग नंबर है वो भी नहीं बताते, और साथ ही साथ थर्ड लिस्ट में कितना वेटिंग गया है वो भी नहीं बताते। तो ऐसे में हम अनुमान नहीं लगा पाते और हम आपको कुछ बता नहीं पाते। वैसे आप खुद ही अनुमान लगाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आप वहाँ की सेकंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट और केंद्रीय विद्यालय सभी को मुझसे बेहतर जानते हैं। अब तक बहुत सारे बच्चों का एडमिशन हो गया है, लेकिन बहुत सारे बच्चों का एडमिशन नहीं हो पाया और उनके माता पिता निराश। मैं कहना चाहूँगा कि जिन बच्चों का एडमिशन हुआ उन्हें बहुत बहुत बधाई, और जिन बच्चों का एडमिशन नहीं हो पाया उनके माता पिता निराश ना हों। अगर आप अपने बच्चों को अच्छा गाइडेंस देंगे तो आपका बच्चा किसी भी स्कूल में पढ़कर आगे बढ़ सकता है। ज़रूरत है तो बस इस बात की कि आप अपने बच्चे पर कितना फोकस करते हैं। देखिए, बच्चे बहुत टैलेंटेड होते हैं, वो किसी भी स्कूल में पढ़कर आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ उनको अच्छा गाइडेंस मिलना चाहिए, तो वो आप दे सकते हैं। तो आप अपने बच्चे पर फोकस करिए, उनको अच्छा गाइडेंस दीजिए। अगर आप अच्छा गाइडेंस देंगे तो ये एकदम 100% श्योर है कि आपका बच्चा आगे जाएगा और वो किसी भी स्कूल में पढ़कर आगे बढ़ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।